क्या हम सामान्य लोग आपराधिक तंत्र के शुरू से रहे क्या? देश स्वतंत्र हुआ, इतने क्रांतिकारी हुए, कौन 80 का रहा, कितने ने कुर्बानी दे दी, किसने दे दी? आज देखो तो वो अपराधी तंत्र बता रहे हो। आज भी देश की सीमाएं 80% सामान्य देख रहा है। यहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर बैकवर्ड हड्डन पहन रहा है, खून पसीना उनका बहा जा रहा है, और कहते हो अपराधी तंत्र के। 27 में चुनाव आ रहा है, तो क्या समस्याएं फिर उनके लिए खड़ी कर देंगे आप लोग? सरकार परेशान है, सवर्ण नाराज चल रहे हैं उनसे। तो वो फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा। अच्छा, अभी तो चुनाव नजदीक आने दो। चुनाव अब क्या 7 महीने बचे, चुनाव का फिर माहौल तो भी बन गया। अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, शंकराचार्य उनके पक्ष में बोल रहे हैं, और कैसा माहौल चाह तो रहे हैं? शंकराचार्य वो तो राजनीतिक व्यक्ति है, शंकराचार्य का आएगा है। मतलब अगर भाजपा का विरोध कर दें तो शंकराचार्य मानना बात चाहिए। ऐसी नहीं है, जो आदमी व्यक्तिगत विरोध पर ही उतर रहा है। कुछ बातें हैं जो विरोध काबिल हैं, वो करनी चाहिए, और जो एकदम विरोध पर उतर जाए कि विरोध ही करना है, तो फिर शंकराचार्य का आएगा। उनको तो चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में लड़े तो थे एकदम, और तो फिर लड़े क्या स्थिति हुई? लखनऊ में डेरा जमाए आजकल, और अभी उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ। वो उनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे यूजीसी आया था बिहार में, उसको लेके जनरल समाज कैटेगरी का जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिए जो भी नाराज चल रहे थे, तो अभी जो है उस पे भी कोर्ट ने रोक लगा दी। रोक लगाई। तो अब जो है मामला शांत हो गया कि अभी भी है? शांत तो है, लेकिन सरकार को बदलना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए उस विषय में। ठीक नहीं था कुल मिला बिल्कुल के। ठीक नहीं है। तो इसका नुकसान मतलब पहले से इतने नियम कानून है हाँ, एससी ओबीसी के लिए, एससी के लिए, तो अब ये तो नया एक फंडा है, तो ज्यादा कष्टकारी तो है ही। अब वो हिंदुत्व वाला को ढीला पड़ रहा है, तो सोच रहे हैं कि इसमें ओबीसी आए, एससी आए, बस यही तो फंडा गैर है। यादव ओबीसी तो वैसे भी बीजेपी के पास ही जाते हाँ, तो उसको और मजबूत करना चाहते हैं ना। और सवर्ण वोट नहीं चाहिए उनको। नहीं, वो तो चाहिए, उनको भी खुश रखना चाहते हैं ना। अच्छा, अखिलेश यादव भी इस बार मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जनरल का कैटेगरी का वोट आ जाए उनके पास। हाँ, तो ठीक है, अच्छा काम करेंगे अब तो हो सकता है। 12-17 तो किया था ना। हमारी समझ में तो उतना अच्छा काम नहीं है। हाँ, कुछ किया होगा किसी के लिए, लेकिन धरातल पर कोई अच्छा काम तो हमको नहीं दिखा। अखिलेश यादव का और क्या? हाँ, आपके घाटमपुर में वो बनवा दी, फिर बिजली संयंत्र तितरवा बनवा खड़ा कर दिया। अरे तो अखिलेश यादव, हाँ, मेट्रो, कानपुर मेट्रो उन्होंने दी, नहीं मेट्रो कानपुर तो 100 सब, नंबर उनकी दी हुई, हाँ एम्बुलेंस वो उनकी तो दी हुई। है, तो ये आप नहीं मानते उपलब्धियां अखिलेश नहीं यादव वो की? तो है, लेकिन ये तो पावर प्लांट तो शायद वो कांग्रेस जमाने में तो उनका शिव प्रकाश जायसवाल के टाइम के हुआ था। अच्छा, क्रेडिट तो लेते हैं ना अखिलेश हाँ, यादव। वो तो लेते रहो। योगी जी की सरकार में कुछ है उपलब्धियां ऐसे गिनाने का, जैसे हम अखिलेश की गिना देते हैं? हाँ ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक। इनकाउंटर कल्चर बढ़ रहा है इनके में, सही लगता है आपको? हाँ, तो कानून व्यवस्था तो ठीक है ही है, कुछ तो भय है ही अपराधियों में जरा। ठाकुरों का नहीं करते इनकाउंटर, ये बड़ा आरोप लगता है इनके ऊपर। हुआ तो वैसा ही पूर्वांचल में एक आध का, है ना? हुआ तो है वैसा? पहला एनकाउंटर तो छतरी का ही हुआ था, किसका? फर्स्ट में अजय सिंह का। अच्छा, हाँ, पूर्वांचल में हुआ। पहले जो एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर के साथ सरकार बनने के बाद पहला एनकाउंटर छतरी का ही किया था। वो अपराधी कोई जात थोड़ा होता है। अपराधी कोई जात हो, जैसे विकास दुबे का अच्छे से मामला हुआ हाँ, था, तो अपराधी था वो कि तो। नाराज हो गया। हाँ, छतरी नहीं नाराज होता है, हो जाए एनकाउंटर। देखो अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। किसी भी वर्ग, किसी धर्म का अपराधी कानून अपराधी व्यवस्था बेहतर है इनके सरकार सबसे में। अच्छी। कानून व्यवस्था का जो मामला है वो इतना पर्याप्त है कि 27 में सरकार बना लेंगे दोबारा से? 27 में सरकार तो बनना लगभग तय है। बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं इनके साथ। सारी समस्याएं, लेकिन लोग जो 2017 के पहले वाला समय वो भूले नहीं अभी तक। एक बार जब वो सोचते हैं तो रूह कांप जाते हैं लोगों। जैसे 24 की बात करें, जी 24 में अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली लोकसभा की। जी जी। तो है तो प्रदेश स्तर की पार्टी, अगर 37 सीटें जीतना बड़ी बात थी, तो पीडीए काम कर गया था इनका। तो पीडीए का क्या कहा? पीडीए काम नहीं, ये हुआ था संविधान बदल रहा है, वो चीज काम किया। पीडीए का मतलब नहीं है, वो फंडा एक चला नैरेटिव कि संविधान बदल लेंगे, वो चलाओ, तो बीजेपी के वो डाइवर्ट हुआ। बीजेपी के पास इतनी बड़ी आईटी सेल नहीं तो लोग नहीं, पहले बात सुनिए, तो वो नहीं काम कर पाए। लोग पढ़े लिखे जरूर हैं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उतना समझ नहीं है उनमें कि कैसे बदल देंगे, संविधान कैसे बदल जाएगा, ये बताइए। जब तक लोकसभा से पारित नहीं होगा, राज्यसभा से नहीं होगा, तो संविधान कैसे बदल जाएगा? एसआईआर चल रहा था, एसआईआर में भी जो ये लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि आपकी जमीनें ले लेंगे। हाँ, तो वही चीज है, वही चीज है। किया मरे वो अपने मौत से बोले कि नहीं, वो बोले अपने आत्महत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं।
कि बहुतों को हार्ट अटैक हुआ, मेडिकल हुआ, बोले अटैक पड़ा। अब अटैक पड़ा तो उस पर किसकी जिम्मेदारी? किसी की नहीं। लेकिन नैरेटिव फैला रहे थे, बाकी ऐसा कहीं कुछ भाजपा नहीं। के पास प्रचार तंत्र है, आईटी सेल है उनका, तो ये क्या करते हैं? ये क्यों नहीं नैरेटिव काट पाते? अरे तो उनकी उनकी व्यवस्था है, लेकिन जो हम अपनी गड़ी लगाते हैं, जो हम ग्रामीण पे जो हमें सुर्रा मिलते हैं सुनने को, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि नैरेटिव फैलाते हैं। लेकिन फिर भी प्रशासनिक में बीजेपी सही है जब से योगी बाबा है। जैसे सवर्ण समाज है, पढ़ा लिखा है, हाँ उतना पढ़ा लिखा नहीं नहीं है। उस पे है, लेकिन ये यूजीसी में हम लोग अलग हुए थे। हम्म, यूजीसी में गलत था तो गलत था, उस पे कोई बात नहीं। लेकिन आज जो है तो अपने स्टैंड पे हैं तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, अगर ये लगाते हैं तो हम लोग वैसे भी विरोध में हैं। बीजेपी के विरोध में। हाँ, अगर यूजीसी अगर लगती है तो हम विरोध में हैं। तो अगर एससी या ओबीसी को कुछ मिल जा रहा है तो क्या समस्या? फिर हिंदुत्व का आपका जो है बिना एससी ओबीसी के आज लगता है मिल जाता है। दहेज हत्या देख रहे हो, 80% अपने हाथ से मरती हैं, बिना सबूत के गवाह के अंदर हो जाते हैं। हरिजन एक्ट में होता क्या है कि अब जरा सा होता है लेकिन वो तुरंत अंदर हो जाते हैं। ऐसे यूजीसी में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर लड़की की अगर छेड़ दी, अगर उससे कहे तो तुरंत तुम जाओ अंदर, बस ये है, कुछ नहीं। फिर भी हमारी अपनी सोच है। क्या हम सामान्य लोग आपराधिक तंत्र के शुरू से रहेंगे? देश स्वतंत्र हुआ, इतने क्रांतिकारी हुए, कौन एससी का रहा? कितने ने कुर्बानी दे दी? किसने दे दी? आज देखो तो वो अपराधी तंत्र बता रहे हो। आज भी देश की सीमाएं 80% सामान्य देख रहा है। यहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर बैकवर्ड हरिजन पेल रहा है, खून पसीना उनका बहा जा रहा है, और कहते हो अपराधी तंत्र के हैं। अरे आरक्षण लगाना है तो सब पे लगाओ, न्याय तंत्र पे लगाओ, सब में तो लगाओ। ईडब्ल्यूएस मिलता तो है ब्राह्मण। अरे तो क्या 10% है तो वो उससे कुछ नहीं, हम कहते हैं पूरा खत्म कर दो, बिल्कुल सामान्य करो, किसी में समझौता न करो। अगर 100 में 100 नंबर आए तो चाहे जिस जात का उसको आगे बढ़ाओ। सवर्ण संपन्न रहे, एससी समाज संपन्न नहीं है। कहीं कोई नहीं संपन्न है। आज भी ऐसे सामान्य के हैं जो बेचारे गेहूं काट रहे हैं, हरिजन के हैं जो 4 पहिया लेके टहल रहे हैं, इतने सक्षम हो गए हैं वो। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें सवर्ण कहीं नहीं है, ठीक है उनका। बहन जी भी जो है मुस्लिम और एससी, तो कौन सी पार्टी है बीजेपी के अलावा जो सवर्णों की बात करेगी? वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन अपने अपने मुद्दों में ये पार्टियां अपने अपना सत्ता खोती भी हैं, पकड़ती भी हैं। तो इसी वजह से अगर ये लगता है तो ये पार्टी हट जाएगी, बीजेपी हट जाएगी। हाँ, ये मैं कहता हूँ। इस बार की लोकसभा में थोड़ा कम पड़ा था, अगले में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। और उनकी बात रही कि वो पीडीए कुछ करें तो पीडीए का वोट बीजेपी को मिलता है, जो छोटी छोटी जात के हैं बेचारे, यादव को छोड़ के, मुसलमान को छोड़ के, जो उन्नाई हैं, लोहार हैं, बारी हैं, ये बेचारे छोटे छोटे जो प्रताड़ित रहे, आज भी बड़े स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र योगी बाबा का बहुत अपने यूपी में। एनकाउंटर कल्चर ज्यादा है ना, है? ठीक नहीं ना, एनकाउंटर जो है कर दे रहे हैं ऐसे ही किसी का। भाई कोर्ट बैठा है ना, नहीं कोर्ट बैठा है तो कोर्ट कहाँ कुछ बाल्ट बता रहा है? नहीं, कोर्ट ने भी क्योंकि अपराधी किसी भी जात का योगी बाबा ने माफ नहीं किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, अपराधी को उन्होंने माफ नहीं किया है। और ना अपने प्रशासन तंत्र को 500 रुपए में एक दरोगा जेल के अंदर है, 500 रुपए में, जबकि 50,000 लोग डकार जाते थे एक जमाने में। अच्छे अच्छे भूमाफिया दूसरे के प्लाट लेके पेल जाते थे, यही रोजगार था सिर्फ सपा बसपा में। आज अगर कोई आवाज उठाता है, आवाज न उठाए, अपना अपराध सही वो अलग की बात है, लेकिन आवाज उठा दे तो एक बार न्याय होगा, और होता है। सरोज कुलील ने काम किए हमारे गांव में कुछ नहीं करवाए, आई लगे नहीं है, आई तक नहीं। चुनाव के बाद आज तक प्रचार में आई थी, जीतने के बाद आज तक गांव में नहीं आई है, आज तक। और भी ग्रामीण लोग पूछ लो। सरोज कुलील ने आपके गांव में विधायक में कुछ भी ना कुछ करवाया है ना वो आई है। नहीं, विधायक है, मान लो इतनी बड़ी विधानसभा होती है, एक एक गाँव कुछ नहीं करवाया है, काम अगर कुछ करा दें तो ठीक है। कुछ नहीं करवाया, सोलर लाइटें वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनकी या नहीं? कौन? अच्छा, सरोज कुलील मेंबर है गांव का। सरोज कुलील आज तक चेहरा नहीं देखा ना मेरे गांव में। ये गांव हाँ। मेंबर है। और ना एक विकास तो छोड़ो बात, हिल चेहरा हम 95 में सरोज कुलील आए कौन? अरे हाँ देखने से, अरे तगड़ी तगड़ी हो गई है, तो खाओ इन माल।
ऐसा नहीं बोल अब बताओ इनका वोटों दी सामने बोली बे वोट भी दिया, सब कुछ किया इनके साथ में, और फिर भी झांकने तक नहीं आएंगे। एक बार कुछ ऐसा बीजेपी के नेता है का? बीजेपी हाँ, अरे बीजेपी के हमारा बना था सरकार तो बीजेपी के है। बीजेपी की वजह से तो हम लोग वोट दिन रहा है। हाँ, कहाँ जाए ठाकुर ब्राह्मण, कहाँ जाए सामान्य वर्ग के, कहाँ जाए वोट आखिर में? उपेंद्र आसमान की अब तो बनाई अब तो अखिलेश के पास जा रहा है ना सब ठाकुर अरे कहूँ न जाई, अब कहूँ कहूँ न जाई, नाराज एफपी जो है वो नाराज कोने में बने रहे हैं ना भाई। मुसलमान ले जा रहे हैं अखिलेश का, अखिलेश सही थे। मुसलमान का कब्रिस्तान में चौतरा बन रहा हो, कहूँ बाउंड्री बने, हिंदू के यहाँ को मंदिर बनो, कहूँ मस्जिद बनिए, कहूँ शुरू बनो। और योगी भी तो मंदिर बनवा रहे हैं। तो मंदिर बनवा रहे, धर्म के काम तो वही रहे। तो अब अखिलेश कर रहे हैं तो जो है वो अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश केवल मुसलमानों का कर रहे हैं। आप बताओ साहब, बाबूजी हैं मायावती चली गई पंडित जी के चक्कर में, वही चले गए मुसलमान के चक्कर में। हकीकत है, अंटू मिश्रा तो रमाईपुर में यहाँ 5 होते नहीं, अंटू मिश्रा शरीक है मायावती के, सुखदा मिश्रा दंडवत करके प्रणाम करके बताओ, तो बेइज्जती तो है। तुझे क्या राम मंदिर के बात रहा है, हाँ तो कार सेवक बेचारे अपन अपन जैसे जो को लेके गए, जैसे पहुंचे जाए तो हिनक से अपन कहेंगे फौज न मारे, न पुलिस वाले मारे। हाँ तो मुलायम सिंह तिब्बत से मंगाओ थे पुलिस, और मैं उस समय ड्यूटी कर रहा, होमगार्ड में रहा हूँ, अच्छा मैं वहीं था अयोध्या में तो बुला के और ऐसा बुरी तरह से गोली चलवाई जैसे अंग्रेज चलवाते थे। अंग्रेजों की तरह गोली चलवाई और डिसम्बर लाल के पता नहीं कहाँ दफना दी। मतलब लिमिट नहीं है कितने मरे हैं। फिर अखिलेश के मुलायम फिर सत्ता में आ गए ना, कल्याण सिंह के जमाने में देखो मस्जिद ढाई गिरा है, हाँ, सरकार कुर्बान कर देने मुलायम सिंह का और कल्याण सिंह का सरकार नहीं आई दोबारा। तो अब तो भाजपा के दिए भाई कुछ दिन बाद में रजिस्ट नहीं गए। हाँ। तो जब आदमी के समझ में आ जाए कौन सरकार बढ़िया है, वही कब अब जागरूक होगा आदमी, तब बुद्धू नहीं है। तो अब जैसे आप बता रहे हो गांव में विकास कार्य कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कि नहीं, और करवाओ है ब्लॉक प्रमुख प्रधान सब करवाओ है। देखो हमारे गाँव में आप घूम ही आओ, हम घूमे एक फुट बिना इंटरलॉकिंग के नहीं है। इंटरलॉकिंग तो पड़ी है भाई जी। विधायक होना चाहिए उपेंद्र पासवान जैसा। यदि आपसे परिचय है तो खेत में जाके मिलते हैं जाके, ऐसा विधायक जमीनी स्तर का जो किसान के जानता है दुख तकलीफ। जैसे राकेश सचान रहे, राकेश सचान बहुत बढ़िया सब है। यदि कह दिया या ऐसा सांसद जी तो बिल्कुल घर आए हैं। तो ऐसा विधायक होना चाहिए, जो नहीं कि मतलब तुम घाट में बुरते बात कर रही हो तो क्या फायदा है तुम्हें वोटे दे। मांगेंगे पहुंच जाओ तो कहते हैं चढ़ बैठा था एकदम, कहते हैं चढ़ बैठा तो एक साथ सब जने। जैसे कौन बिजली का मांग बैठे भाई, अब नहीं विधायिका जी नहीं आ रही है बिजली काउन थे जाइए साहब थे, तो कहते तुम लोग तो एक साथ चढ़ जाते हो आके। अब हम एक साथ ना जाइए तो बताओ अलग अलग हो जाइए, मतलब मिलनसार नहीं है ना व्यवहार तो अब क्या बताओ कुशल नहीं। अब हम ज्यादा खाए ना थोड़ा सा है पहले बहुजन समाज पार्टी से राजनीति करती नहीं, 25 बार गांव आई सबकी, लेकिन जीतती नहीं। अपना दल में आई तब ये भाजपा के माध्यम से जीत जात गए, लेकिन आई नहीं। यहाँ पे जीतने के बाद न कोई काम करवाया। अब हमारे मास्टर साहब हैं, इनसे अपना पूछ लो। नमस्कार गुरु जी, डिग्री नमस्कार। कॉलेज के मास्टर साहब मुझे पूछना चाह रहे थे कि जो है चुनाव आ रहा है तो लगभग कार्यकाल विधायिका जी का खत्म होने वाला है, सरोज कुरील का, तो इनके हैं ऐसे कार्य कि इनको जो है यहाँ की जनता जो है सरोज कुरील को अगर जो भी वोट मिलेगा तो गठबंधन की वजह से, बीजेपी की वजह से भले मिल जाए, नहीं इनका तो पर्सनल वोटे नहीं है, कतई वोट नहीं है। ना जीतने के बाद दर्शन दिया और ना आज तक यहाँ कोई काम कराया, कोई भी काम नहीं है जमीनी स्तर पर। अब आपके गांव में इंटरलॉकिंग वगैरह पड़ी तो है? ये सब टोटल ब्लॉक प्रमुख के कोटे से हुई है, ब्लॉक प्रमुख पतारा के कोटे से हुई है। हमारे यहाँ का ग्राम प्रधान भी बिल्कुल नकारा सिद्ध हुआ है, उसने राम भजन पाल, उसने भी 5 सालों में कुछ भी काम नहीं कराया हमारे गांव में। जैसे हम गांव में गए थे तो एक मकान बनाया, उसने लगवाया बोर्ड बढ़िया सा अपने नाम का, प्रधानमंत्री योजना में। तो आवास योजना तो मान लीजिए किसी के कार्यकाल में आए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया। अब प्रधान अपना नाम लिख दे चाहे अपने पुरखों का नाम लिख दे, भेजा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधान क्या कराया? जो विकास निधि के पैसे से काम कराए वो प्रधान का कार्य होता है। ये तो सेंटर से आवंटित हुए तो वही काम हुआ है, अभी चाहे अपन लगा दे। आवास योजना में पहले भी हुआ, तो जो आज ब्लॉक प्रमुख है पहले प्रधान रह चुकी इनकी माता जी, अच्छा, उस पीरियड की इन्होंने बहुत बड़ा काम करवाया, तो वो सूची अब पास हो कि वो धरातल पे उतर रहे। तो हमारे गांव में जो है ना विकास है जी। ये जो है ब्लॉक प्रमुख कोमल सेंगर के द्वारा
और ये जो है उपेंद्र पासवान जो हमारे यहाँ जो लोगों ने पहले हमारे विधायक यहाँ थे काम करा उनके द्वारा जो है ये कराया गया। ये जो सामने का रास्ता दिखाई दे रहा है ये उपेंद्र पासवान जी के द्वारा कराया गया। और जो इधर से इस साइड वाला जो है ये जो है कोमल सिंह और ये हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं जो पता रहा जी और ये इनके रोड द्वारा। बना है जिला और परिषद। विधायिका जी को तो हमारे गांव में जब से चुनाव जीत गई एक बार भी आई भी नहीं है वो। तो जैसे बीजेपी के जो विधायक हैं गठबंधन के वैसे काम तो करते नहीं है, तो जब भी काम नहीं करते हैं तो फिर जो है 27 में जो है इनको अगर दोबारा से टिकट मिलता है नहीं तो हम फिर ये देखते हैं कि ये विधायिका तो एक निम्न इकाई है नीचे की, ये काम नहीं करती है। लेकिन देश हित में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी ये तो विकास के कार्य कर ही रहे हैं। पर्सनल ये नहीं करती हैं तो ना करने दो। केवल बीजेपी की वजह से इनको वोट मिलेगा, फिर से मिलेगा। हाँ अगर इनको टिकट मिलती है तो बीजेपी की वजह से फिर टिकट इनको हम लोग बीजेपी की वजह से वोट देंगे। अगर और अगर ये किसी अन्य पार्टी से आ जाएं तो फिर नहीं जीतेंगे और मिलेगा भी वोट नहीं। नहीं, बहुजन से 2 बार लड़ना हाँ बीएसपी से 2 बार लड़ी, दोनों बार हारी। हाँ। और ये केवल बीजेपी के गठबंधन की वजह से ही इनको वोट मिला है। अखिलेश यादव थोड़ा आपकी मजबूती से लड़ रहे हैं। 27 मतलब 24 का कॉन्फिडेंस है, 35 सांसद उनके जीत। अरे उनकी सरकार पिछली बार भी थी, उनकी लेखपालों की भर्ती हुई थी, 7-7 लाख रुपए लेकर के शिवपाल सिंह जी ने भर्ती किए। अच्छा। इसके बाद जब भंडाफोड़ हुआ तो अखिलेश जी ने रिजेक्ट किया तो चाचा भतीजे में ठन गई और वो पूरी भर्ती रिजेक्ट हो गई। और जो बच्चे 7-7 लाख रुपए देकर हुए तो उनके पैसे भी मिले कि ना मिले भगवान मालिक है। कौनो का हार्ट अटैक हो हाँ बाबूजी। कौनो का हार्ट अटैक होगा पुलिस वाले ने क्या जौनी पीरियड में छोड़ेगा। हाँ सब पैसा लेके भर्ती कराई। हाँ उनके 5 लाख दे इनके 5 लाख लौटा देते अरे ये राजा सिंह के दोनों लोग भाई हैं।